डिलीवरी के बाद हर डॉक्टर यही सलाह देता है कि बच्चे को सिर्फ मदर फीड कराना है। एटलीस्ट 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मदर फीड पर रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि मदर फीड में हर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, हर विटामिन मिनरल सब कुछ होता है जो बच्चे को चाहिए होता है। कुछ भी ऊपर से देने की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती जब तक बच्चा मदर फीड ले रहा होता है 6 महीने तक। आप ये देखो कि कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर से ये पूछते हो कि क्या मैं इसको पानी पिला सकती हूँ, तो सब डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं, बच्चे को पानी नहीं पिलाना। अगर मदर फीड ले रहा है बच्चा, माँ का दूध पी रहा है, तो उसके पानी की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि अबव 90% मदर फीड जो मदर का मिल्क होता है उसमें पानी रहता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब सब कुछ बच्चे को मदर फीड से मिल जाता है। और तो और उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बन जाती है, जो बच्चे टॉप फीड लेते हैं, ऊपर का दूध लेते हैं, उनके कंपेयर में उनको इन्फेक्शन भी कम रहता है, बीमार भी कम पड़ते हैं और उनका दिमाग भी तेज रहता है। तो इसलिए मदर फीड की हर डॉक्टर सलाह देता है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने आपको अपना दूध पिलाना है। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी रहती हैं जिनको डिलीवरी के बाद दूध नहीं बनता, या फिर दूध तो बनता है लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बच्चे का पेट नहीं भर पाता और फिर वो उनको टॉप फीड कराना शुरू कर देती हैं। तो जो ये आज की वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहेगी कि जिनको शुरू से ही दूध नहीं बनता उनको क्या करना है, और जिनका दूध बन रहा है लेकिन कम हो गया है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, उनको क्या क्या अपनी डाइट में सुधार करने हैं, क्या मेडिसिन्स वो ले सकती हैं। और लास्ट में 2 ऐसे मेडिसिन्स या होम रेमेडीज बोलो जिनको अगर आप ले रहे हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और अगर आप का दूध नहीं बन रहा है और आप वो ट्राई करते हो, वो दोनों चीज़ें, तो आपका दूध बनेगा ही बनेगा। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एक तो वो मदर रहती हैं जिनको कि शुरू से ही दूध नहीं बनता, जैसे ही डिलीवरी हुई दूध नहीं बन रहा, उनको क्या करना है, उनको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस रिलीव करना है। वो नींद की वजह से हो या बच्चे की वजह से हो, कुछ स्ट्रेस में आ जाती हैं और स्ट्रेस की वजह से दूध नहीं बन पाता। जो आपका दूध वाला हार्मोन होता है वो दिमाग से ही रिलीज होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, चाहे जितनी मर्जी ट्राई कर लो, दूध नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड थिंग, बच्चे को बार बार आपको फीड कराना है, चाहे दूध आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा सक करता है, दूध की जो डक्ट्स होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं, हार्मोन भी रिलीज होता है और दूध बनना शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग जो करनी है वो है निपल स्टिमुलेशन, कि आपको डिलीवरी के जस्ट बाद आपके निपल्स की गर्म पानी से उनकी सिकाई करनी है और निपल्स को स्क्वीज करते रहना है, जिससे कि दूध बनना शुरू हो जाता है। ये तीनों टिप्स अगर आप फॉलो करते हो, कि एक तो स्ट्रेस नहीं लेना, दूसरा बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड कराना, सक करवाना, तीसरा निपल्स को स्क्वीज करना, गर्म पानी से उनकी सिकाई करना, तो ये स्टार्टिंग में दूध बनने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। फिर वो लेडीज आती हैं जिनको कि दूध तो बन रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद दूध बनना कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपनी डाइट सुधारनी होती है। डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दूध बनाने में हेल्पफुल होती हैं, उनमें आपके कुछ तो घर की ही चीज़ें रहती हैं, जैसे कि सौंफ का पानी, जीरे का पानी, या फिर जीरा वैसे ले लो, एक एक चम्मच सुबह शाम आप जीरा लो। जीरा बहुत बेनिफिशियल होता है दूध के बनने में। उसके बाद आप मेथी दाना या फिर हरी मेथी आई हुई है, अगर सर्दियां हैं और आपको हरी मेथी मिल रही है तो फिर आप उसका सूप ले सकते हो, या फिर मेथी की सब्जी बनाकर, भुजी बनाकर खा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट दाना आता है वो होता है धनिया। धनिया और अजवाइन, ये दोनों भी हेल्पफुल होते हैं दूध के बनने में। तो मतलब कि ये 4 बीज हो गए, जो कि धनिया, जीरा, सौंफ और अजवाइन, चारों बहुत हेल्पफुल होते हैं और हर डिलीवरी के बाद हर पेशेंट को दिए भी जाते हैं घर में। लेकिन कुछ दिन के बाद इनको बंद कर देते हैं देना, कि 5-7 दिन हो गए हैं और पेट की सफाई हो गई है, अब पेट में गैस भी नहीं बन रही है, बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में दूध बनना बंद हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें अपनी डाइट में लेनी ही लेनी है।
आपको जीरा पूरा 1 चम्मच भर के लेना है। नेक्स्ट तो आपको डाइट में ऐड करना है दैट इज लहसुन। लहसुन की एक कली आप सुबह शाम ले सकते हो, या फिर लहसुन का तड़का लगवा कर सब्जी में ले सकते हो, लेकिन कच्चा लहसुन बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आपको दूध पीना है, कम से कम 1 लीटर दूध जरूर पीना है। अगर दूध नहीं बन रहा है तो तिल के लड्डू खाने हैं, क्योंकि उनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि दूध बनने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई आपको जो डाइट में ऐड करनी है। इनके अलावा अगर ये सब चीजें आपने कर ली हैं तो भी दूध नहीं बन रहा है, तो जो 2 चीजें मेन हैं जिनसे कि दूध बनेगा ही बनेगा, वो है दूध में आपको शतावरी, 1 चम्मच शतावरी के साथ आपको भर के लेना है। 1 चम्मच आपको शतावरी सुबह और शाम 3 टाइम भी ले सकते हो आप शतावरी। ठीक है, वो दूध को बनाएगी ही बनाएगी। सेकंड थिंग जो दूध बनाएगी वो है छाछ, लस्सी जिसको बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं। उसमें 1 चम्मच जीरा आपको डाल के और वो लेना है। सुबह और दोपहर दोनों टाइम लेना शुरू करो और आपका दूध देखो कितना ज़्यादा, कितनी अच्छी क्वांटिटी में बनता है और बच्चे का आराम से पेट भर जाता है। तो ये 2 एडिशनल ट्रिक थी। अगर आपका डाइट से भी नहीं हो रहा है तो दूध के साथ शतावरी और मट्ठे के साथ जीरा, ये दोनों लेना शुरू करना, आपका दूध बनेगा ही बनेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको कि डिलीवरी होने वाली है या फिर हो चुकी है, या दूध नहीं बन रहा है, या फिर पहली डिलीवरी में नहीं बना था, उसको भी ज़रूर दिखाना ताकि वो नेक्स्ट डिलीवरी में अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।